इतिहास के गुलाल में सना राज्य जिसकी लाली आज भी वर्तमान पर छाई, तो क्यों ना आज के बिहार की बात आपको हम बताएं। शाहाबाद, मिथिला, पाटलिपुत्र, अंग देश समेत बिहार की खूबसूरती से राब्ता आपको कराएं। तो शाहाबाद के विश्वामित्र की नगरी बक्सर लिए चलते हैं। श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग के पास आपको ले चलते हैं। आपको राम रेखा घाट ले चलते हैं। नाथ बाबा जाकर दिल सुकून से भर जाता है। मुक्ति धाम में भस्म होकर यह मानव शरीर स्वर्ग को जाता है। यूं ही नहीं बक्सर दूसरा काशी कहलाता है। गंगा के तीर से अब हम ऊंचाई की ओर चलते हैं। चलिए अब हम सब पहाड़ों की ओर कूच करते हैं। रोहतासगढ़ का किला जिसने समेटा है अपने अंदर इतिहास और स्मृतियों का विशाल सागर, कशिश, तुतला समेत कई झरने जो बनाते हैं रोहतास को झरनों का स्वर्ग। रोहतासगढ़ किले के किनारे बसा 84 मंदिर और सांझ के ढलते सूरज का सुकून अप्रतिम है। कैमूर की पहाड़ियां जिसने छुपाए रखा है महान राजा अशोक के राज्य में लिखे गए शिलालेख और श्रृंगार कर रखा है पूर्वजों द्वारा बनाए गए चित्रों से अपना शरीर। तिलहाड़ कुंड और इसमें गिरते झरने और उड़ते वाष्प आपको नायग्रा फॉल की याद दिलाएंगे। चलिए बाबू वीर कुंवर सिंह की तपिश को सहेजे हुए शहर आरा लिए चलते हैं। आरा की गलियां, सड़कें और बदकही आज भी रोशन हैं उनकी वीर गाथाओं से। अभी कई अनगिनत कहानियां हैं जो तय समय में सुनाना मुनासिब नहीं। तो अब हम आपको अंग देश के महान राजा दानवीर कर्ण की भूमि एवं महर्षि कौल की तपोभूमि, पुण्य सलीलामा गंगा के पावन तट पर बसे शहर भागलपुर ले चलते हैं। भागलपुर जहां आक्रांताओं के हमले के बावजूद भी विक्रमशिला के अवशेष आपको ज्ञानद्वीप की तरह नजर आएंगे। यह वही शहर है जिसके मंदार पर्वत पर भोलेनाथ और पार्वती ने रचाई थी अपनी शादी, और जनश्रुति के मुताबिक वाल्मीकि रामायण ने यही लिया था अपना आकार। अब चलते हैं विश्व में ख्याति प्राप्त किए विश्व शांति स्तूप राजगीर, जिसे घेर रखा है चीन के दीवार से भी पुराने साइक्लोपियन वॉल में। 400 मीटर की ऊंचाई पर रणगीर पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित स्तूप बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए विश्व शांति के प्रतीक सफेद संगमरमर पत्थर से बना। यह दृश्य आपको चौंधिया देने के लिए काफी है। वहीं घोड़ा कटोरा तालाब के बीच स्थित बुद्ध की प्रतिमा दिव्य है। नालंदा को कौन नहीं जानता। उस जमाने में लोग विदेशों से यहां ज्ञान अर्जित करने आते थे। ज्ञान से बढ़कर इस विश्वविद्यालय की स्थापत्य कला का कोई जोड़ नहीं। बख्तियार खिलजी के अनगिनत आक्रमणों के बावजूद इस विश्वविद्यालय की ख्याति पर कोई आंच ना आ सकी। अब बिहार के गया से 40 किलोमीटर दूर पर बसे बिहार के ताज सा नजर आता आपको गुरपा दिखाते। गुरपा जहां बुद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय बुद्धा आज भी अपने अगले उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहे हैं। जी, अपने अगले उत्तराधिकारी। जहानाबाद का बराबर तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो जहानाबाद का बराबर भी बरोबर हमें याद करना होगा, जिसे अशोक के राज्य में बनाया गया, जो मुख्यतः ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। याद रहे, यह विश्व की सबसे पुरानी रॉक कट केव्स में से एक है। नदी, पहाड़, झरने के बाद हम आपको अपने वाल्मीकि नगर घुमाते हैं। प्राकृतिक छटाओं से घिरा ऐसा वन जिसमें गुर्राते हैं बाघ, विचलन करते हैं जीव जंतु। ऐसा प्रतीत होता है मानव प्रकृति अपने यौवन की प्रकाष्ठा पर हो। ऐसा है अपना वाल्मीकि नगर का जंगल। अब बारी है बिहार का दिल कहे जाने वाले पटना की। महावीर मंदिर, गोलघर, गांधी मैदान, गंगा, कितनी कहानियां तो हैं बताने को पटना के बारे में। पर इतना जरूर याद रखना कि मैं अनुग्रह हूं, मैं राजेंद्र हूं, मैं धूरी हूं, मैं ही केंद्र हूं। मैं शांत हूं, मैं मौन हूं, मत भूलो कि मैं कौन हूं। भटकते राही का राह हूं, रामलीला का उत्साह हूं।
एक सदी को समेटे खुद में बिहार का स्वाभिमान है। यह पटना है। जाते जाते आपसे माफी इसलिए कि अभी हमने आपको पूरा बिहार नहीं दिखाया। और यह सोचिएगा जरूर कि अगर हमने आपको यह पूरा बिहार नहीं दिखाया तो यह झलकी मात्र कितनी बड़ी है, और जब आप पूरा बिहार देखेंगे तो वो कितना बड़ा होगा, कितना खूबसूरत होगा। और जाते जाते आपको एक सलाह भी हम देते जाएंगे कि बिहार के बारे में कोई राय बनानी हो तो कानों से नहीं, अब आंखों से देखिए। अनडिस्कवर्ड की तरफ से आप तमाम लोगों को बिहार दिवस की अपार जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य